अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स पर है। लास्ट टाइम हमने सिमिलर फिगर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज हमने पढ़ना है कि सिमिलर फिगर्स का एरिया किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा सिमिलर फिगर कोई भी हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम ली हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें सिमिलर फिगर्स का एरिया फाइंड करना है, अगर जैसे दो पैरेललोग्राम हैं इनका एरियाज फाइंड करना है, तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है। तो हमारे पास जैसे ये इसकी बेस होगी और यहाँ से हम इसका एल्टीट्यूड गिरा लेते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। इसी तरीके से करते हैं ना, एल्टीट्यूड इस तरह होता है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारा एल्टीट्यूड होता है और ये इसकी बेस होगी, ठीक है। और हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला वैसे तो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब इसमें हमारे लिए ये आसानी होगी, सिमिलर फिगर से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर किसी का हमारे पास एरिया पता हो, किसी एक फिगर का एरिया पता हो, दूसरे का हम एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने असल में इसे कंपेयर करके, यहाँ से रेशियोज़ को कंपेयर करके, साइड्स को कंपेयर करके हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अगर एक में हमें लेंथ्स पता हो, हम लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें लेंथ्स की किसी एक की लेंथ्स पता है, दो एरियाज़ पता हैं और हमने दूसरी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा सिमिलर फिगर्स के जो एरियाज़ और साइड लेंथ्स जो होती हैं उनका रेशो जो होती है वो हम ये एल भी ले सकते हैं, यानी एल्टीट्यूड भी ले सकते हैं, हम उसका बेस भी ले सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिहाज से फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका बेसिक फॉर्मूला बनता है एरिया A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2, यानी इनकी रेशोज़ होगी। आपको पता है एरिया असल में लेंथ्स का स्केयर होता है, इस वजह से यहाँ पे मैंने इसका स्केयर बता दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला भी इसी तरह ही है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि एरिया जो है वो लेंथ्स का असल में क्या होता है, स्केयर होता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ डिफाइन की हुई है कि बाज़ दफ़ा अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है हमारे पास के जो है L1/L2 जो रेशो है वो किसी के कॉन्स्टेंट के इक्वल है। जैसे अगर हम यहाँ पर L2 ले लें, L1 ले लें 15 और L2 ले लें 5, तो 5 3 ज़ार 15, तो बेटा यहाँ पर इसकी रेशो क्या बन जाएगी, 3 जो है सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये एक के कांस्टेंट है, इस रेशो के इक्वल है और इसके कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्केल फैक्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। तो ये के अगर इसकी जगह पुट करेंगे तो ये के का स्केयर हो जाएगा। और अगर A1 फाइंड करना हो तो आपके पास किसी क्वेश्चन में के स्केयर की वैल्यू गिवन हो और हम सॉरी के की वैल्यू गिवन हो और A2 की वैल्यू गिवन हो तो हम A1 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास A1 गिवन हो, के की वैल्यू गिवन हो तो हम A2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज की तरफ आते हैं हम अपने। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। हमने एरिया की रेशो फाइंड करनी है सिमिलर फिगर्स की इफ़ रेशो ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ आर। तो बेटा को इसका फर्स्ट पार्ट है 1:3। ये ना आपको लेंथ्स गिवन है और आपने इनके एरिया की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हम यूजिंग फार्मूला करते हैं, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 और इसका हमने क्या लेना है, स्केयर ले लेना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास रेशो 1:3 थी तो इट्स मीन दैट 1/3 था। इसकी स्केयरिंग करते हैं, 1 का स्केयर 1 ही आता है और 3 का स्केयर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/9। इट्स मीन दैट एरिया की जो रेशो बनती है वो क्या आएगी, 1:9 आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 3:4। वैसे ही है, सेम टू सेम आपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, 3/4 और इसका क्या हो जाएगा स्केयर। 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है, तो 9:16 आपके पास A:B आ जाएगी। थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास 2:7 है। सेम लेंथ की जगह 2/7 इसका स्केयर कर देंगे, 2 का स्केयर 4, ये 2 का स्केयर 4 और 4/49 क्योंकि 7 का स्केयर 49 होता है। इसका नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारे पास, 8 का स्केयर। 8 का स्केयर क्या होता है, 64 और 9 का स्केयर कितना हो गया, 81। सो एरिया की रेशो क्या बनेगी, 64:81। तो बेटा नेक्स्ट इसके में है, इसका 5 पार्ट भी है, 6:5 का है। ये A/A2 और सिमिलरली लेंथ की वैल्यूज़ पुट कर दें। 6 का स्केयर 26 है, 5 का स्केयर 25 है। सो इसकी रेशो बन जाएगी
36:25। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के ये 5 पार्ट्स थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि हमने क्वेश्चंस की रेशियोज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, लेंथ रेशियो कैसे फाइंड करनी है, या फिर हमें एरिया। तो इस क्वेश्चन में सब में सिर्फ एरिया रेशियो फाइंड। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना डायग्राम्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको, ठीक है। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है, जो अननोन चीज़ होगी वो खुद वहाँ पर बताया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। जो फिगर्स गिवन है इनके अननोन फाइंड करने हैं। तो देखिए 2 फिगर्स हैं, ये 2 रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। ये देखने से भी नज़र आ रहा है कि ये सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। सारे एंगल्स इनके जो हैं वो किसके हैं, 90 के हैं। हमें A1 एरिया दिया हुआ है लार्ज फिगर का, लार्ज रेक्टेंगल का, कि वो क्या होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें लेंथ गिवन है, हम इसको L1 का नाम दे देते हैं, 10 सेंटीमीटर है। A2 जो है स्मॉल फिगर का रेक्टेंगुलर का जो है एरिया हमने फाइंड आउट करना है, और L2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। बेटा वही पीछे वाला क्वेश्चन ही है, फॉर्मूला है हमारे पास, हम उसे यूज़ करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो बेटा A1 की वैल्यू कितनी है, 240 है। A2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 10 जो है L1 की लेंथ है और L2 की लेंथ हमारे पास 6 है। तो यहाँ से देखें 10 का स्क्वायर बनता है 100, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। तो हमारे पास ये A2 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैंने इसमें ये काम किया है, 2 काम है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के फिर आप उसको चेंज कर लें, लेकिन मैंने ये दोनों रेशोज़ को रिवर्स कर दिया, इनका रेसिप्रोकल्स ले लिए ना, इनको उल्टा दिया बेसिकली। तो देने के दोनों साइड से उल्टाने से हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये A2 ऊपर आ गया और 240 नीचे आ गया। पहले 240 ऊपर था और A2 नीचे था। अगर इस साइड को चेंज किया है तो फिर मुझे इसे भी चेंज करना है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या, इस साइड पे भी जब हम चेंज करेंगे तो सॉरी ये मैंने चेंज नहीं किया हुआ, इस साइड पे जब चेंज करेंगे तो 36/100 हो जाएगा, और यहाँ पे भी इस साइड पे लिख देती हूँ 36/100 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसको 40 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करवा के और 100 से डिवाइड करवाते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आता है 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और हमने एरिया ही फाइंड आउट करना था, ठीक। अब नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स गिवन है हम लोगों को, और उन्होंने साफ नज़र आ रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फिर इट्स मीन दैट ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से इसका एरिया 2 फाइंड करना है। ये देखें A2 फाइंड करना है, A1 गिवन है, L1 गिवन है, L2 फाइंड गिवन है। वही काम है पिछले पार्ट की तरह, बिल्कुल सेम वही आप लोगों ने पुट करनी है वैल्यूज़। A1 60 है, A2 फाइंड आउट करना है, L1 15 है, L2 20 है। इनके स्केयर्स ले लेंगे, 15 का स्केयर 225 होता है, 220 का स्केयर हमारे पास 400 आ जाएगा। और इसका रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने से A2/60 हो जाएगा और 400/225। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 60 साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको आपस में कैलकुलेटर पर रख के 60 को 400 से मल्टीप्लाई करें और 225 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये A2 आ जाएगा, यानी आपकी सेकंड ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइपीजियम दी हुई है। ट्राइपीजियम में हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, हाँ जी A1 इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें, L1 गिवन है, A2 हमें गिवन है, L2 गिवन है, ठीक हो क्या। उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैसे हमने A1 फाइंड करना है और हमारे पास A2 कितना गिवन है, 18 गिवन है। L1 हमारे पास 3.6 गिवन है, ये L1 हो गया, तो ये L2 है हमारे पास 5.76, ठीक है। इनके स्केयर किए हैं मैंने कैलकुलेटर्स पे, 3.6 का स्केयर लिया तो 12.96 आ गया, और अगर 5.76 का स्केयर लिया तो 33.18 आ गया, ठीक है। 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 33.18 से मैंने डिवाइड करवाया तो मेरे पास 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया है मेरे फर्स्ट ट्रापीजियम का। जी तो बेटा 4 पार्ट में उन्होंने एक कोन दे दी हैं, 2
कौन में उन्होंने A1 का एरिया फाइंड आउट करने का बोला है, A2 का एरिया उन्होंने खुद से गिवन दिया हुआ है आपको। तो आपने क्या करना है, A1 का एरिया A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 इसका होल स्क्वायर है। A1 एज इट इज़ आ जाएगा और A2 का एरिया 96 है। इसके बाद L हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और L2 हमारे पास 12 का स्क्वायर है। ठीक हो गया। बेटा 96 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 225 मल्टीप्लाई बाय 96 और डिवाइडेड बाय 144 तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें ट्राइंगल्स दी हुई हैं लेकिन थोड़ी इस शेप में 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि A1 जो एरिया है वो ये दिया है, A2 का एरिया उन्होंने ये दिया है, ये आपको साइड गिवन है, L1 आपको गिवन है और L2 यानी ये वाली साइड है L2 आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसमें देख लें पहले ना, इसको जो है क्वेश्चन में यहाँ पर A1 आपने लिखना है, A1 की वैल्यू राइट कर दी, A2 लिखना है, A2 की वैल्यू राइट कर दी, L1 हमारे पास 3 है, L2 हमारे पास ये है। इसको अगर हम ये चेक करें, होल ख़त्म करें, होल फ्रैक्शन ख़त्म करें तो 7 3s are 21, 21 में 4 ऐड किए तो 25, 25 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 36, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया और L2 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने L2 फाइंड करना है तो इनके रेसिप्रोकल्स ले लें, इनको उल्टा दें तो उल्टाने से L2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये वैल्यूज़ जो है ये नीचे चली जाएगी और 63 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो बेटा ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्म बनती है। अब 6 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे 9 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया है। अब देखें हमारे पास 63 है और ये 7 नीचे रेसिप्रोकल में है तो ये ऊपर चला जाता होता है, ये डिवीजन में है, ऊपर जाकर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो नॉमिनेटर में जाके ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब 63 7 एंड 9 को जो है आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर देखें तो देखें 7 9 63 हो रहा है तो मैंने ये 63 बना दिया। 63 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हमारे पास 25 है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये L का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये स्क्वायर इसको ख़त्म कर देगा तो 63 बच जाएगा और 25 किसका स्क्वायर देता है, 5 का देता है। 63 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या आएगा, 12.6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, L2 आ गया। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।